Hello students and welcome to eTutions, Education for Better Tomorrow. I am Devashmita and I am here to teach you English. So, अगर आपने मेरा previous video नहीं देखे हैं, so go subscribe to our channel because in this chapter I am going to teach you the next part of the best gift of Christmas from the book Honeydew. Okay? सो पार्ट 2 जानने के लिए पार्ट 1 जानना ज़रूरी है, इसीलिए क्विकली गो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड वॉच माय प्रीवियस वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट द लेसन टुडे. Then someone I don't know who bought out a football. Great coats were dumped in piles to make goalposts, and next thing we knew it was Tommy against Fizz out in the middle of the no man's land. So, आपको थोड़ा रिकॉल करवा देती हूँ कि प्रीवियसली हमने पढ़ा था कि जो नरेटर उसको एक सीक्रेट ड्रॉयर मिला था एंड उस ड्रॉयर में उसने देखा कि उसको एक सीक्रेट लेटर मिलता है. ओके, इट वाज लाइक इट वाज सेड कि नहीं पढ़ना है, बट स्टिल ही वाज वेरी क्यूरियस to know about the letter, so he read it out and it was about the World War I. Right? So we were talking of that letter only. This is the next part of the letter we are going to read. Okay? Acha. So it is written that someone I don't know who bought out a football. So previously हमने पढ़ा था कि these Fitz and Tommy, okay, they were fighting against each other, but on the Christmas day they were greeting each other, they were celebrating the Christmas together, they were sharing their feelings just like friends. Okay, so वहाँ पे उन्होंने एक साथ खाया पिया, अपने feelings share किए. where on the no man's land, या फिर आप बोल सकते हो कि the border line. Right, border line में बैठ के उन्होंने अपने जो फीलिंग्स है उसको एक्सप्रेस किया. दे बोथ शेयर देयर म्यूचुअल इमोशंस. ओके, कि जो दोनों तरफ से बिसाइड्स देयर वाज अ फाइटिंग, दे वर बोथ ऑन द बोथ साइड आर्मीज वर फीलिंग द सेम काइंड ऑफ इमोशंस. ओके, बिकॉज देखो जब भी एक वॉर होता है या फिर लड़ाई होती है कंट्रीज के बीच में, it is the politicians who get the advantage. okay, मगर जो सोल्जर्स जाते हैं मतलब बॉर्डर पे लड़ाई करने के लिए, they are always left for losses of lives, losses of that familiar connection. उनको हमेशा लॉस ही होता है. ठीक है, एडवांटेज हमारे कंट्रीज के पॉलिटिशियंस को होता है एंड लॉस किसको होता है? सोल्जर्स को होता है. ठीक है, कभी वो इंजोर्ड होते हैं, कभी मर जाते हैं. सो दीज ऑल आर लाइक यू नो वेरी सैड. बोथ फाइटिंग कर रहे हैं, उनका कोई पर्सनल इशू नहीं है एक दूसरे के साथ. जस्ट फॉर द सेक ऑफ द कंट्री दे आर फाइटिंग विथ ईच अदर. समवन स्ट्रेंजर जिसको वो जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, उनके साथ उनको लड़ना पड़ रहा है. ओके, सो क्या लेट्स स्टिक टू द टेक्स्ट. सो यहाँ पे बोल रहे हैं कि आफ्टर दे हैव शेयर्ड देयर मील्स एंड दे हैव टॉक्ड अ लॉट, देन समवन हैज बॉट अ फुटबॉल. ठीक है, आप लोग फुटबॉल खेलते हो ना, आपको पता होता है एक गोल्ड कलर का शेप का एक बॉल होता है. सो दे हैव बॉट द फुटबॉल. ओके, ग्रेट कोट्स वेर डम्प्ड इन पाइल्स टू मेक अ गोल पोस्ट. तो आपको पता होगा जो मतलब फुटबॉल खेलते हैं, दे वुड बी नोइंग that there is a goal post in which you have to kick the ball. ठीक है, आप अगर अगेंस्ट मतलब आपके जो अपोजिट जो टीम है उससे बॉल छीन के आपको गोल मारना होता है. ठीक है, तो उनका जो लंबा लंबा कोट्स था, कोट्स दे वर वेयरिंग, दे वर पाइल्ड अप, एक दूसरे के ऊपर लदे हुए पड़े, मतलब खोल के उन्होंने एक दूसरे पे लाद दिया एंड इट वाज ऑफ अ हाइट जिसको उन्होंने गोल पोस्ट बना दिया. ओके, अच्छा, एंड इट वाज गोइंग ऑन वेयर ऑन द नो मैंस लैंड, मतलब बॉर्डर पे वो लोग खेल रहे थे. Hans, Wolf and I looked on and cheered, clapping our hands and stamping our feet.
to keep out the cold as much as anything. ठीक है, सो यहाँ पे ये जो दोनों इंसान थे, हैंस था एंड उसका जो साथी था, they looked at each other and now they were clapping, cheering, मतलब नाच के कूद के they were encouraging the team. एंड ऊपर से क्या था, क्रिसमस का टाइम था, तो ऑब्वियसली इट इज अ वेरी कोल्ड सीजन. ठीक है, सो दैट टाइम दे वांटेड टू कीप देयर बॉडी वार्म. ठीक है, हम लोग क्या एक्सरसाइज जब करते हैं तो हमारा बॉडी गर्म हो जाता है. सो दे वर ट्राइंग द सेम थिंग बाय, मतलब एक ही तीर से दो दो निशाने. ठीक है, जैसे कि वो अपने टीम को चीयर भी कर रहे थे एंड ऊपर से अपने आप को ठंड से भी बचा रहे थे. ओके, अच्छा. There was a moment when I noticed our breaths mingling in the air between us. He saw it too and smiled. Jim McPherson, he said after a while, I think this is how we should resolve this war. A football match. No one dies in a football match. No children are orphaned. No wives become widows. ठीक है, तो देखो यहाँ पे कितना गहरा बात बोला गया है. कि वहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ पे कंट्रीज का तो फाइटिंग हो रहा है, नो डाउट. ठीक है, द कंट्रीज आर फाइटिंग. जैसा कि मैंने कहा कि पॉलिटिशियंस विल गेट द एडवांटेज ऑफ दिस फाइटिंग. ठीक है, दे आर गेटिंग पावर, दे आर शोइंग दैट यस आई एम पावरफुल, आई कैन रन दिस कंट्री लाइक दिस. मगर यहाँ पे अल्टीमेट सफरर कौन हो रहा है, किसको भुगतना पड़ रहा है? दीज सोल्जर्स. ठीक है, दीज सोल्जर्स एंड देयर फैमिलीज. उनका जो फैमिली है, दे आर जस्ट सफरिंग आउट ऑफ दिस. ठीक है, क्योंकि उनके हस्बैंड मर जा रहे हैं, किसी के पापा मर जा रहे हैं, दे आर गेटिंग इंजोर्ड. ठीक है, बदले में उनको कुछ नहीं मिल रहा है एक्सेप्ट ऑफ दिस सॉरोज. ठीक है, दुख हो रहा है उनको. सो दिस इज द अल्टीमेट थिंग दे आर गेटिंग आउट ऑफ दिस वॉर. सो यहाँ पे फिट्स एंड टॉमी, या फिर बोल सकते हो कि जिम मैकफर्सन एंड योर हैंस वुल्फ, ये दोनों बात कर रहे हैं कि दिस वर्ल्ड वॉर शुड बी एंडेड विद अ फुटबॉल मैच. बिकॉज एक फुटबॉल मैच ऐसा चीज़ है जिसमें कि द वॉरियर्स आर नॉट डाइंग. ठीक है, नोबडी इज डाइंग. ठीक है, देयर इज नो लॉस ऑफ लाइफ्स, नो चिल्ड्रन आर गेटिंग ऑर्फन्ड. कोई मतलब चाइल्ड से अपने पापा मम्मा छीने नहीं जा रहे हैं. ओके, नो वाइफ्स आर बिकमिंग विडोज. कोई औरत विधवा नहीं हो रही है. सो दिस इज अ गुड वे ऑफ रिजॉल्विंग अ वॉर. ठीक है, ओके. I would prefer cricket, I told him. Then we Thomas could be sure of winning probably. ठीक है, तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि नहीं, फुटबॉल नहीं, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं ताकि हम लोग भी एक आधी बार जीत सके. ओके, सो मतलब इट्स जस्ट अ हैप्पी वे ऑफ टेलिंग कि अच्छा ठीक है, मतलब दे आर स्ट्रॉन्ग एट क्रिकेट, राइट. सो वो बोल रहे हैं कि हाँ, हम लोग को नहीं, फुटबॉल नहीं, क्रिकेट खेलना चाहिए ताकि हम लोग जीत सके. वी हैव सम प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग. ओके, वी laughed at that and together we watched the game. Sad to say, Connie Fitz won 2-1. But as Hans so generously said, our goal was wider than theirs, so it wasn't quite fair. ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो गोल पोस्ट था ना उन लोगों का, तो जो फिट्स का गोल पोस्ट था वो थोड़ा वाइडर रेंज का था, मतलब ज़्यादा स्पेस था. तो अगर ज़्यादा स्पेस होगा तो सामने वाला मतलब आराम से किक कर सकता है कि उसी के एरिया के अंदर में आ जाएगा. मगर ये जो टॉमीज का जो गोल पोस्ट था वो थोड़ा छोटा था, इसीलिए मतलब जगह के हिसाब से एडजस्ट किया गया था. सो परहैप्स इट इज नॉट अ क्वाइट फेयर गेम. ठीक है, कि दोनों के साइड से इक्वल गोल पोस्ट नहीं था. सो फाइन, दैट्स नो इशू. The time came and all too soon when the game was finished, the snatch-ups and rum and the sausages had long since run out and we knew it was all over. ठीक है, तो अब क्या टाइम आता है जब ये गेम खत्म हो जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे जो स्नैप्स हैं एंड रम है, सॉसेजेस हैं, जो खाने की चीज़ें हैं,
वो सब खत्म हो चुकी है। बिकॉज जब भी आप स्टेडियम जाते हो या फिर सिनेमा हॉल जाते हो, यू टेक सम स्नैक्स अलोंग विथ यू, या फिर वहीं पे, अभी तो सिनेमा हॉल में आपका बाहर का फूड अलाउ नहीं होता, ठीक है, सो दे प्रोवाइड देयर ओन फूड। सो आई एम टेलिंग कि वही जो सब थे स्नैक्स वो लेके गए थे, दैट वाज ऑल ओवर, वो सब खत्म हो चुका था। एंड द गोल मतलब द गेम वाज आल्सो ओवर। I wished Hans well and told him I hoped he would see his family again soon, that the fighting would end and we could all go home. So देखो यहाँ पे ना हर सोल्जर का ना मतलब मन होता है बोथ वेज, ठीक है। जो एनिमी सोल्जर्स होते हैं दोनों के दिल में यही मतलब इच्छा होती है कि सून द वॉर विल एंड, ठीक है, ये लड़ाई खत्म हो जाए, वी कैन विजिट आवर फैमिलीज, वी कैन स्पेंड टाइम विद आवर फैमिलीज, बिकॉज फैमिली से दूर रहना इज़ अ वेरी बैड फीलिंग, यू नो। जब हम लोग हॉस्टल में ही रहते हैं सो वी फील वेरी बैड कि काश अभी मम्मी के हाथों का खाना मिल पाता, काश अभी मेरे भाई के साथ मैं खेल पाती, ठीक है, काश अभी मतलब पापा मेरे लिए खिलौना लेके आते। सो दैट इज, एंड यहाँ पे तो सोल्जर्स यू डोंट नो कि आप मतलब कब घर जाओगे। एज अ सोल्जर यू डोंट नो कि कब ये जंग खत्म होगी, ये वॉर खत्म होगा एंड यू कैन गो होम, राइट। सो इट इज अ वेरी यू नो इमोशनल पीरियड कि भाई आपको अपने फैमिली से दूर रहना पड़ रहा है, ठीक का खाना नहीं है, कब मर जाएंगे पता नहीं, लास्ट टाइम के लिए अपने फैमिली को देख भी पाएंगे या फिर नहीं, पता नहीं। सो दैट इज वेरी अनसर्टन, ठीक है। इसीलिए एवरी सोल्जर वांट दैट दिस वॉर शुड गेट ओवर क्विकली एंड दे कुड गो होम एंड सी देयर फैमिली, ठीक है। तो यहीं पे हैंस भी बोलता है कि मैं आशा करता हूँ कि आप सब अपने फैमिली से जल्द ही मिलो एंड हम सब ये वॉर खत्म करके अपने घर जा सके, ओके। I think that is what every soldiers want on both sides. Hansel said, "Take care, Jim McPherson. I shall never forget this moment, nor you." He saluted and walked away from me slowly, unwillingly. I felt. ठीक है, तो यहाँ पे वो दोनों अपना विशेष बता रहे हैं एंड वो बोल रहे हैं कि हाँ यही बात कि हम लोग सब वॉर खत्म करके जल्दी ही अपना घर जा सके, यही हर सोल्जर चाहता है। Every soldier wants that, ठीक है, in the both the side. Nobody wants to fight and lose their life, right? Because everybody loves their family. They want to spend time with the family, and only a soldier knows how this time with the family is valuable. Because they never know कि perhaps आज वो जंग लड़ रहे हैं, कल पता नहीं उनको मार दिया जाए, and maybe for the last time they can't see their families, ठीक है। Okay. Take care, Jim McPherson. I shall never forget this moment, nor you. So this is a very emotional and a memorable time. ठीक है, कि यहाँ पे both the enemies they are not fighting, they are shaking hands, they are making mutuality. ठीक है, कि कल क्या होगा पता नहीं, मगर आज let's be friends. ठीक है, अच्छा। And they were both unwilling, मतलब वो दोनों साइड से ही unwilling मतलब इच्छा नहीं है उनकी कि ये मोमेंट खत्म हो जाए, वो लोग वापस वॉर करने के लिए चले जाए, लड़े एक दूसरे से। बोथ द साइड्स डोंट वांट दैट, ठीक है। सो दे आर अनविलिंगली मूविंग टू देयर प्लेसेस। अच्छा, he saluted and walked away from me slowly, unwillingly I felt. He turned to wave just once and then become one of those hundred of grey-coated men drifting back towards the trenches. So अभी उन लोगों ने सारा अपना कोट वगैरह खोल लिया था, बट अभी उनके वापस घर जाने का टाइम था। मतलब घर तो नहीं, वापस अपना साइड, मतलब जो बॉर्डर से अपने वाले साइड में जाने के लिए टाइम था। So they everybody wore their coats and they moved to their respective countries, ठीक है। That night back in our donuts we heard them singing a carol.
and singing it quite beautifully. It was still night, silent night. ठीक है, तो रात में क्या होता है, when they were just sitting and having a campfire, they were singing a carol. carol मतलब जो फेस्टिव या फिर फोक सॉन्ग्स होते हैं जिसको हम लोग बेसिकली गाते हैं, सो दे वर सिंगिंग दोज. ठीक है, एंड इट वॉज स्टेली नेचड साइलेंट नाइट, ये गाने का नाम है. ठीक है, स्टाइली नेच्ड साइलेंट नाइट. ओके, our boys gave them a rousing chorus of while shepherds watched. We exchanged carols for a while and then we all fell silent. We had our time of peace and goodwill, a time I will treasure as long as I live. ठीक है, so यहाँ पे जो नरेटर है बोल रहे हैं कि this was a very happy moment. ठीक है, हम लोग इतने टाइम से लड़ रहे हैं, बट नाउ देयर वाज अ फ्रेंडशिप बॉन्ड अराइजिंग बिसाइड्स ऑफ ऑल दिस फाइटिंग. सो दिस वाज अ वेरी ब्यूटिफुल मोमेंट. आई वुड चेरिश या फिर आई विल प्रिजर्व या फिर मैं अपने दिल में इसको हमेशा रखूँगा. ओके, सो दिस वाज अ मतलब बिसाइड्स एनिमिटी दे वर मेकिंग फ्रेंडशिप. ओके, सो दिस वाज अ वेरी ब्यूटिफुल टाइम. ओके, Dearest Connie, by Christmas time next year, this war will be nothing but a distant and a terrible memory. I know from all that happened today how much both armies long for peace. We shall be together again soon. I am sure of it. So यहाँ पे ये जो जिम है, जिम मैकफॉर्सन, वो अपनी वाइफ को लिख रही है. हाँ, सो वो लिख रहा है कि कोनी, मतलब उसकी वाइफ का नाम जो है कोनी, ये नेक्स्ट ईयर तक ये जो सारा वॉर है, ये सब जो फाइटिंग वगैरह है ना, दिस वुड बी नथिंग. ठीक है, ये हमारे यादों में ही रह जाएगा. दिस विल गेट ओवर एंड वी विल गेट आउट ऑफ इट. ठीक है, एंड वी विल मीट सून. जब वॉर खत्म हो जाएगा तभी तो जाके जिम कोनी से मिल सकता है ना. सो नाउ दे आर टेलिंग कि हाँ फाइनली दिस वॉर विल गेट ओवर, क्योंकि आज जो हुआ इससे मुझे पता चल रहा है कि बोथ द साइड ऑफ द आर्मीज वांट पीस. ठीक है, दे डोंट वांट फाइटिंग एनी मोर. सो आई होप दैट वी विल मीट सून. ठीक है, बहुत जल्दी ही हम लोग मिलेंगे. योर लविंग जिम. सो यहाँ पे आपका लेटर खत्म होता है. ओके, सो वी न्यू that this was the end of the letter. Okay, so that's all for today's video, and I hope you like the video, and if you like the video, please like, share and comment, and do not forget to subscribe to our channel. And again, do not forget to download the eTutions application and stay tuned to the channel to know what is happening next.